हेलो दोस्तों, मगध में मस्ती में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम भारत की मिट्टी के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिट्टी के बारे में। तो पहले देखते हैं मिट्टी। मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी या मृदा या मिट्टी कहते हैं, जिस पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते हैं हैं और फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग सभी जीव जंतु भी करते हैं तथा मृदा एक प्राकृतिक एवं नवीकरणीय संसाधन है। मृदा एक प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन भी है। जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। अगला में क्या है? मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी और पंचमा है पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। मिट्टी को कुल 8 वर्गों में बांटा गया है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार की है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार के हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। उसके बाद है लाल मिट्टी, उसके बाद काला मिट्टी और उसके बाद लैटेराइट मिट्टी। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा है ह्यूमस। ह्यूमस आखिर है क्या? ह्यूमस यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्माण होता है, उसे ही ह्यूमस कहते हैं। अब क्या आता है? जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों के द्वारा जो आता है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसमें पोटेशियम, चूना जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजाऊ होता है? ये मिट्टी धान की खेती के लिए, कॉफी के लिए और आलू के लिए, दलहन के लिए, मक्का के लिए, गेहूं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये क्षेत्र भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा चीज़ नहीं पाया? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है और ह्यूमस नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। एक बागर और एक खादर। बागर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। अब आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसोल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इस कपास की मिट्टी भी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनस फेयर्स मैग्नेटाइट की उपस्थिति के वर्ण होते हैं। इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी
कर्नाटक, और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो आज हम देखें काली मिट्टी तक, और इसका एक क्लास और होगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में।